हेलो। हेलो। हाँ जी भगत जी, पवन दास जी बोल रहे हैं? हाँ जी, सत्साई बहन जी। सत्साई भगत जी, मैं आपसे बहुत दिनों से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फोन ही नहीं लग पा रहा था। जी बहन बताइए। मैं कुछ परमात्मा के बारे में नाम लेने से पहले और बाद की कुछ बहुत सी बातें करना चाहती थी आपसे। बताओ, बहुत सी बातें बताओ। लेकिन वर्तमान में मेरे साथ में कल 1 तारीख को सुबह 1 फरवरी की बात है, सुबह उठने से पहले मुझे कुछ ऐसा सपना आया जो कि भयानक ही है जी। उसमें मेरे को क्या दिखाई दिया सपने में, जैसे अर्थी लेके जा रहे हैं और एक औरत बहुत सजी धजी हुई होती है, जैसे कोई देवी हो या इस तरह से, वो बहुत जोर जोर से हंस रही है। और फिर दूसरी जगह जैसे मैं किसी बच्चे के साथ में भाग रही हूँ, पता नहीं मेरा लड़का है 16-17 साल का, वो है कोई और पता नहीं मेरे को। फिर वहाँ पे भी ऐसे ही अर्थी को लेके जा रहे हैं और एक बहुत बुढ़ा, मतलब जैसे चेहरा हो ना, जैसे गुब्बारा फुला देते हैं अपन, और वो बुढ़े इंसान का जैसा चेहरा हो वो दिखता है। अब वो है ना फटता है एकदम। अब वो हंसता है ऐसे जैसे कि ये तो अभी शुरुआत है, देखो आगे आगे क्या होता है, ऐसे मतलब इतना भयानक तरीके से कि बस पूछो मत। इतना मेरे को उस टाइम के बाद में बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि ये हो क्या रहा है। मैं तो परमात्मा की शरण में हूँ, लेकिन ये मेरे को क्या दिखाई दिया, ऐसा मुझे दिखाई दिया, तो क्या हो सकता है ये? अभी इसका तो क्या बताऊं बहन। वैसे तो हाँ भाई समय की कोई सूचक होगी कोई, भाई कि भाई देखो बहन जी, समय तो देखो खतरनाक आने वाला ही है। और परमात्मा तो देखो, अगर ऐसा कोई ऐसा अगर कोई सौपन आता है तो संकेत परमात्मा का एक ही है, भाई अपनी भक्ति बढ़ा दो। समय आगे खतरनाक है, केवल भक्ति बचाव है। परमात्मा ही बचा सकता है, अपनी भक्ति बढ़ाओ, 500 यज्ञ अपने अपने प्रॉपर करो। बस यही है भगत जी। क्योंकि डर को तो भक्ति दूर करेगी ना बहन जी, चाहे डर चाहे सौपन में हो चाहे हकीकत में हो। सही है ना तो संकेत, और ये तो होना है बहन जी। देखो युद्ध भी होना है, हर प्रकार से आपत्ति आनी है। क्योंकि जब तक ये दुनिया वाले त्राई त्राई नहीं करेंगे तब तक ये गुरुजी को भगवान नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही कुछ मेरे को भी ऐसा ही अनुभव होता है कि हुआ है कि शायद वो समय हो सकता है आ गया वो। और वो नजदीक ही है बहन जी, 7 साल हो गए। परमात्मा को जेल में थोड़ी बैठे रहेंगे। परमात्मा जेल में बैठने के लिए तो आए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कब हो जाएगा किसी को मालूम थोड़ी। अब ये कोरोना आया है, ये लॉकडाउन लगा 1 दिन पहले, किसी को पता था कि 3 महीने के लिए पूरा विश्व मतलब लॉक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही। ये अचानक से होगा। अब ये जो युद्ध के हालात बन रहे हैं, अमेरिका यूक्रेन के, इनके रसिया के, हाँ बिल्कुल जगह जगह ये मतलब गृह युद्ध हो रहे हैं। वो कनाडा में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सब कुछ ये पूरे विश्व की स्थिति बिगड़ी हुई है। हाँ भगत जी, और इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आम जनता तो होती है परेशान। तो आम जनता से तो होगा सारा बखेड़ा, ये गृह युद्ध वगैरह सब कुछ। ये बिल लोगों को अब युद्ध होगा तो मतलब भुखमरी फैलेगी, साफ बात है। भुखमरी फैलेगी तो फिर क्या होगा बताओ? मारकाट शुरू होगी, लूटपाट, आगजनी शुरू होगी, है? अब बताओ पुलिस क्या कर लेगी? इसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस भाई खुद भी इसमें चपेट में आएगी। हिंदुस्तान में 5000 आदमियों के ऊपर एक पुलिस वाला, बताओ। जब जनता ही उल्टी मतलब पलटी मार देगी तो फिर ये प्रशासन क्या कर लेगा? शासन कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये समय तो खराब आएगा बहन जी, परिस्थितियां बिगड़ेगी। देश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, आर्मी शासन लागू हो जाएगा पूरे देश में, तभी तो ये तो भविष्यवाणियां हो चुकी है ना। बिल्कुल सही बात है। ये दिशा ही मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि पता नहीं, हो सकता है या मेरे ही दिमाग का भ्रम हो। तो भ्रम तो नहीं है, ये तो हकीकत है। जो आगे जो परमात्मा ने तो भविष्यवाणी में बता रखा है, गरीबदास जी महाराज जी ने। भाई आवेगा काबुल से दीवाना, उसका और वो किलियम गलताना। गुरु जी ने कह रखा ना कि भाई ऐसे ऐसे युद्ध होगा, ये पूरे मुस्लिम कंट्रियों का नाश होगा। तो ये तो भगवान ने पहले भविष्यवाणी कर रखी है गरीबदास जी ने। और ये यूक्रेन और रूस का माहौल कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है। होगा बहन जी, बिगड़ेगा। भले शांति हो जाए लेकिन फिर ये मामले उठेंगे। अब ये चुप नहीं होगा। ये जो गोला बारूद काल ने बनवाए है ना, ये कोई शांति के लिए थोड़ी बनवाए। भाई अगर बंदूक चलेगी तो वो मतलब फूल तो बरसाने से रही।
वो तो नुकसान ही करेगी ना। तो गोले बारूद परमाणु बम ये बना रखे हैं लोगों ने, पूरा विनाश का सामान जो साइंस ने तैयार कर रखा है। तो काल ने तो करवाना है ना, उसको तो पता है ना, ज्यादा से ज्यादा वो आत्माओं को समेटेगा ना वो। बिल्कुल सही। और परमात्मा भी यही चाहते हैं कि ये समेट ले, ताकि मेरे वो बच्चे बच जाएं जो खाली बस की भक्ति के लायक है, ताकि अपनी शांति से अपनी भक्ति करें। तो परमात्मा भी नहीं रोकेगा। बिल्कुल सही बात है भगत जी। भाई ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का और इनका शैतानी शक्तियों का जो एजेंडा जो आप आए दिन आप सुन रहे हो कि भाई पूरे विश्व की 100 करोड़ जनसंख्या रखना चाहते हैं ये लोग। तो बहन जी हो सकता है ये ठीक है, ये होगा, ये काल की चाल है। और परमात्मा काल की चाल से अपना वो काम निकालता है हमेशा कि बेटा ठीक है, मेरे को भी ऐसा चाहिए कि तू साफ कर ले, जो भक्ति के लायक नहीं है उनको तू साफ कर यहाँ से तू फटाफट। सही है, क्योंकि जो गंदे सेव हैं उनको तो निकलना ही पड़ेगा। वहाँ से जब निकाला परमात्मा ने तो यहाँ से भी निकाल के अपने बच्चों को तभी लेके जाएगा। जी बिल्कुल, वो तो मालिक के हाथ में है। तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है भगत जी। ना हम अपने चार अनुपदेशी परिवार वालों के बीच में भक्ति नहीं कर सकते। 8.5 अरब के बीच कर लोगे भगत जी। इस घर में मतलब उपदेशी पूरे मतलब हमारी जाति में ये समझ लो कि कोई गुरु से नाम दीक्षा लेता ही नहीं है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। बहुत कम होंगे जो कि लाखों में एक का दुक्का कोई इंसान होगा, यानी कि इस तरह की कास्ट से हूँ, आदिवासी समाज से ही समझ लो मुझे। जी। तो मैंने जो लिया है तो मेरा सभी तरह से विरोध हो रहा है। घर में भी मेरे को मतलब बहुत परेशान किया जाता है, मतलब सारी क्रियाओं से ज्यादा परेशान होती हूँ, बहुत ज्यादा। तो ये काल तो पीछे लगता ही है ऐसे लोगों के। कोई नहीं, हमारी परीक्षा भी है बहन जी, परमात्मा। और देखो मालिक परीक्षा भी उन्हीं आत्माओं को लेता है जिनके ऊपर भगवान को विश्वास होता है। बिल्कुल भगत जी, है ना। तो हमने थोड़ा सा बस संयम और धैर्य रखना है, समय को ज्यादा नहीं है, 2-2.5 साल का खेल है ये सारा बहन जी। बिल्कुल भगत ज्यादा जी। समय बीत गया, थोड़ा बच गया। अब मैं कुछ आपसे और भी बातें करना चाहती थी, जैसे मेरे को बचपन से ही मतलब परमात्मा भक्ति ऐसी चीजें, मतलब देवी देवताओं को पूजना बहुत ज्यादा, मैं शिव जी को और विष्णु भगवान को पूजती थी। फिर मैंने 2011 में ये जो एकादशी का व्रत शुरू किया। तो देखो मीट वगैरह हमारे समाज में खाते हैं, पर जब से मैंने होश संभाला मैंने मीट वगैरह खाना बंद कर दिया था। फिर शादी के बाद में मुझे टॉर्चर किया गया, ऐसे ही समाज में हूँ तो शादी के बाद में मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती की, मैंने खाना शुरू कर दिया। कभी खाती तो मजाक भी उड़ता है ऐसे लोगों का, उनकी बिल्ली सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे ऐसे मतलब। 2011 में मैंने मतलब 11 का व्रत शुरू किया, मतलब ऐसा कि उसमें कुछ नहीं खाना, कोई भी गलत चीज। तो सर्दी का टाइम था, उस समय मैं सूर्य नारायण को जल चढ़ा रही थी। तो शंकर भगवान, जैसे जयपुर जम्मा रामगढ़ से हम रहते हैं, तो सूर्य नारायण को जैसे मैं जल चढ़ा रही हूँ और पूर्व दिशा से शंकर भगवान इधर जयपुर की तरफ जाते दिखते हैं मुझे। आंखें मेरी बंद थी, तो उससे पहले से ही मुझे कई अनुभव होते थे। फिर एक बार, आप यकीन तो भगत हो, आप जरूर करोगे, मैंने नाम लिया था यहाँ पे रामगढ़ में 30 सितंबर 2018 को यहाँ पे नामदान केंद्र में नाम मतलब देने के लिए आए थे। सत्संग था, उसी में लिया था। वो मंदिर में नहीं, ये एक पार्क है। अच्छा। हॉस्पिटल के पास में। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे उस समय नाम लिया था। उससे पहले 2018 की बात है, जुलाई की बात है। अब परमात्मा कहते हैं ना कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को शिवलिंग बीच में खड़ा हो गया था, ज्योतिर्लिंग जिसे कहते हैं जी। तो ये जुलाई की बात है, हम गांव से, मेरा गांव ससुराल है कोटपुतली के पास में, तो हम वहाँ से आए थे भगत जी। तो मैं सूर्य नारायण को जल चढ़ा रही थी ऊपर छत पे। तो मैं वैसे जल चढ़ा के कुछ मंत्र उच्चारण करना, वो अब मनमुखी मतलब। तो मेरे को जैसे शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग होता है ना, नर और मादा का वो पूरा वो का वो सीन ज्योतियों से भरा हुआ, उसका ऊपर तक कोई और छोर नहीं, नीचे कुछ और छोर नहीं। और जहाँ से मतलब जल टपकता है ना, वहां से मैंने खुद को टपकते हुए देखा ज्योति के रूप में। तो
ये है ना, तब मैंने यूँ सोचा कि ये यही है असली परमात्मा। अब अपना ही तो इतनी सोच है, क्योंकि जानकारी तो थी नहीं। जी जी। कोई बताने वाला भी नहीं था। तो बस दृढ़ता यूँ बढ़ती गई। अब सत्संग सुनती थी तो मन में ये आने लगा कि ये तो 3 भगवान है। एक तो जन्म देता है, एक पालन करता है, एक मृत्यु को, तो ये तीनों ही मिलके एक परमात्मा है। ये है परमात्मा तो असली। फिर जब यहाँ पे ये प्रचार के लिए आए लोग बाग, आप जानते होंगे यशोदा जी को और उनकी बहन को। वो तो उधर मदरपंथ में चले गई ना। हाँ, उनकी अलग ही बात हो गई है अब तो वो सामने आए थे हमारे यहाँ पे प्रचार करने के लिए। अच्छा। अब उस समय मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। मैंने मतलब बुक ली उनसे। तब मुझे असलियत का पता चला कि असली परमात्मा तो होते क्या है। फिर मैं बुक लेकर वहीं पे थोड़ा सा खोल के देखने लगी, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो देखो, जैसी सोच होती है वैसा बोलने लग जाते हैं लोग बाग। फिर मैं घर पे अपने ऊपर रहते हैं हम, किराए पे रहते हैं यहाँ पे। तो मैंने पढ़ा तो मेरी बेचैनी होगी कि अब मैं नाम लूं तो कैसे लूं। पहले से ही मतलब एकदम ऐसा, मतलब ना तो नींद आए ना कुछ और। दूसरे दिन ही वो गाड़ी वाले पर्चा दे के गए यहाँ पे नीचे कि यहाँ जो पार्क है उसी में ही संडे को, शुक्रवार को मेरे को मतलब वो बुक मिली। शनिवार को प्रचार करने वाले आ गए और संडे को मैंने नाम ले लिया। अब भगत जी नाम ले लिया, नाम लेने गई ना तो 12 बज रहे थे उस टाइम। नाम मतलब 12 बजे के आसपास मेरे को मिला। मैंने नाम लेते ही परमात्मा का इतना कुछ समझ में भी नहीं आया नाम मुझे। फिर भी बोले कि यहाँ पे दंडवत प्रणाम करो, तो मैंने दंडवत प्रणाम किया ना। तो प्रणाम करने लगी तो मेरे को मेरे बरोबर में क्या दिखता है, जैसे चद्दर के अंदर सफेद चद्दर होती है, उसमें कोई लेटा हुआ है और उस पे सफेद और ब्लैक कलर के फूल बने हुए हैं छोटे छोटे। तो मुझे तो उसी टाइम दृढ़ विश्वास हो गया था भगत जी, परमात्मा है तो असली परमात्मा यही है। फिर मैं घर पे आ गई। मैंने दीपक जला दिया यहाँ चौक में और अपना थोड़ा छोटा सा स्थान बना लिया। उस टाइम तो मेरे पति मतलब पीते भी हैं खाते भी हैं, तो वो थे नहीं। वापस आके उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा। फिर मैंने वहां से उठा लिया, अब छुपा के, कभी तो फ्रिज के पीछे दीपक जलाऊं, कभी कहाँ पे जलाऊं। एक दिन उन्होंने देख लिया तो वो वहीं पे थूकने लग गए। तो मेरी इतनी हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा। रोते रोते मेरे हाथ पैर ऐसे मुड़ने लग गए मतलब। पर फिर ये वो यशोदा बहन जी और भगत जी थे, पहले उस टाइम ले रखा था उन्होंने नाम। तो उन्होंने कहा कि आप है ना, ये ऊपर पट्टी नहीं लगी होती है, टांड जिसे बोलते हैं। तो मैंने वहां पे अपना एक स्थान बना लिया परमात्मा का छोटा सा। और ममता भगत जी को जानते होंगे आप, ममता सुरेश जी, कोलियों की जो, हाँ, उनको आप जानते होंगे। तो अब मैं बड़ी तस्वीर लगा नहीं सकती, अब क्या करूं मालिक। तो उन्होंने एक चाबी के छल्ले में मेरे को तस्वीर दी छोटी सी परमात्मा। मेरे पास आज तक वही है और मैं उसी को सामने रख के पूजन करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा वैसे तो टॉर्चर किया जाता है, पर मैंने कह दिया कि मेरे को है ना मारो तो मार दो, निकालो तो निकाल दो, पर मैं ये मार्ग अब छोड़ नहीं सकती। तो फिर उसके बाद में परमात्मा ने कई रूपों में मुझे दर्शन भी दिए हैं। कई रूपों में कैसे मतलब एक बार हम पहली बार 2019 में वहाँ पे हिसार गए थे। अच्छा। तो हम वहाँ पे जेल धाम है, वहाँ भी चले गए थे। मेरे बाद में मेरे मम्मी पापा ने भी नाम ले लिया था। मम्मी पापा क्या कहते थे, ये लड़की तो पागल हो गई है और इसके कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, मन में आती वो करती है ये। मैंने कहा कि मैं पागल हो गई हूँ तो हो गई हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा परमात्मा का नाम। फिर मम्मी पापा ने भी सत्संग सुने टीवी पे।
फिर उन्होंने भी जनवरी में नाम ले लिया था। मैंने सितंबर 2018 को लिया, उन्होंने जनवरी 2019 को नाम ले लिया। उसके बाद में हम पहली बार हिसार गए थे। अच्छा। तो हम जेलधाम गए थे। जेलधाम गए तो वहाँ पे वापस आते वक्त गए जब, तो पुलिस वाला एक भागता हुआ आया कि उठो उठो यहाँ से जाओ। हम जैसे दंडवत प्रणाम करने लगे तो मेरे दिल, हम मम्मी के भी बहुत ज्यादा तड़प है, मेरे भी, पापा जी भी थे साथ में। तो वापस आते वक्त क्या हुआ कि उस टाइम तो हमने प्रणाम तो कर लिया, फिर बैठ के वो टैक्सी करी थी उसमें वापस आने लगे। तो देखो बैग, मम्मी का बैग और मेरा बैग बीच में रखा हुआ था। पता नहीं वो बैग कैसे गिर गया, अपने आप ही गिर गया। फिर मैं उतर के और वापस भगती हुई गई, उठा के लेके आई बैग। सामने से ऐसा लगा कि पुलिस वाले आ रहे हैं। तो मेरे दिल में ये तड़प कि मैं प्रणाम कर लूं, अब कैसे प्रणाम करूं, ये पुलिस वाले आ रहे हैं गाड़ी लेके। अब पहली बार गए थे, कुछ पता भी नहीं था। तो बैग उठा के मैं वापस भाग आई। अब वहां से हम, वो गाड़ी वाले ने यूं रोड क्रॉस करना चाहा ना, तो ऐसा लगा जैसे सामने से कोई 4:30 बजे की बात होगी शायद, सुबह की। हाँ, सुबह की 4:30 बजे की। हाँ 3:30 बजे तो ट्रेन उतारती है। हाँ 3:30-4 बजे तक हम उतरते ही वहाँ पे सीधे चले गए। हमारी को जानकारी तो कुछ थी नहीं। तो बस जो भी जानकारी थी वो ममता से लेती रहती थी मैं। कभी कभार वहाँ भी जाने नहीं देते थे मेरे हस्बैंड, मुझे कहीं कभी जाने नहीं देते कहीं। तो जैसे लगभग 6 फुट के होंगे, मतलब लंबे ऐसे, पतले पतले दिखते हैं, ज्यादा मोटे नहीं दिखते। एकदम चमकीले से कपड़े, सामने से चले आ रहे हैं। और उनके मतलब चेहरा भी ऐसे जैसे अपन जब सतनाम लेते हैं ना परमात्मा के, तो वो फोटो थी ना वहाँ सामने, उस तरह का दिखता है। तो मैं तो देखती रह जाती हूँ। और फिर वो टैक्सी आगे खिसक जाती है, मैं जैसे चेहरा मोड़ती हूँ तो रोड का, वहाँ का रोड काफी लंबा चौड़ा है और वो एकदम ही हो जाते दिखते हैं। अब मम्मी ना, तो मम्मी बोल पाती है ना मैं बोल पाती हूँ, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तो मम्मी कहती है कि देखा थे ना गुरुजी थे। मैंने कहा मम्मी मेरे को भी कुछ दिखा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरी जबान ही नहीं खुली। मम्मी कहती है मेरी भी नहीं खुली। पर हमने उस टाइम परमात्मा के दर्शन किए पहली बार। फिर कई बार हुआ है ऐसा। एक बार मैं दिन में ही 10:30 बजे करीब लेट गई बेड पे। तो मुझे मतलब ऐसा लगा, जैसे लगा क्या, मतलब ना तो मैं सोई थी ना जग रही थी, आंखें ऐसे ही मतलब बंद कर रखी थी, लेकिन ध्यान परमात्मा का ही था। तो जैसे कोई हमारे घर में दो लेडीज आई हैं, तो वो खाना बना रही हूँ मैं। तो मैं कहती हूँ कि भाभी जी आप खाना खा लो। तो बोली कि मैं तो नहीं खाऊंगी। एक उठ के चली जाती है उसमें से, और एक कहती है देखो देखो आपके गुरुजी आ गए। तो मैं दौड़ के जाती हूँ देखने के लिए। परमात्मा का इतना सुंदर रूप होता है, बहुत ज्यादा। गाजर होती है ना, गाजर से भी ज्यादा थोड़ा रंग होता है उनका, और अजीब सी रोशनी, अजीब सी मतलब आभा उनके अंदर, और कपड़े भी वैसे ही मतलब उसी तरह से। तो मुझे मेरे को, अपन दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मैं दंडवत प्रणाम तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं भाग के परमात्मा के चरण पकड़ लेती हूँ। बस सीधी भावना यही होती है, मैं परमात्मा के चरण पकड़ लेती हूँ। तो मेरे को भगत जी कुछ ऐसा हुआ था पहले कि मैं, उससे पहले की बात बताऊं आपको, आपका लंबा हो जाएगा सुनने में। कोई बात मेरे नहीं, को आपकी भी तो इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, मेरी आपसे बात करने की इतनी ज्यादा इच्छा थी कि मैं क्या बताऊं आपको। बताओ। तो मुझे है ना तो मेरे को ये याद नहीं आता कि मुझे ये सब हुआ कब। जैसे मैं, आपने ममता जी, सुरेश जी, भगत जी का घर तो देखा होगा। तो वहाँ पे एक मंदिर था पहले, मंदिर अभी भी है, वहाँ पे पीपल का पेड़ था एक पहले। अब तो उन लोगों ने हटा दिया, तो वो पीपल का पेड़ दिखता है। और वहाँ पे एक पूर्व दिशा की तरफ एक लंबी सी टहनी जा रही थी।
तो वहां पे मैं खड़ी हूँ, पूर्व दिशा की तरफ मेरा चेहरा है और मुझे एक नाम के दर्शन हुए। उसी तरह से जैसे परमात्मा बताते हैं। मैं क्या खुलासा करूं, अब वो खुलासा तो देखो आप भी समझते हो, मैं नहीं कर सकती। तो वो दर्शन हुए थे मुझे। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सोई थी, जग रही थी या लेटी हुई थी, क्या हुआ था। और उसी समय में थोड़े से दिनों में ही ये भी दर्शन हुए कि जेल है ना, जेल धाम, वहां पे मतलब जेल, मैं तो सोचती थी कि परमात्मा एक दो मतलब जो वो जो जेल होती है ना उसके पीछे ही होंगे, पर थोड़ा आगे चल के ऐसा जैसे बहुत बड़ा वैभवशाली जो गुम्बज होता है ना, जैसे कि किसी मकान को बहुत अच्छा सजा देते हैं और उसमें बहुत लाइटिंग होती है, ऐसा दिखा था। अब ये वो भी याद नहीं आता मुझे कि मुझे कब दिखा, पर मुझे ऐसे कैसे वो याद आता अभी भी। एक चीज और उसी टाइम दिखी थी, जैसे कि 2 हाथ दिखते हैं और एक छोटी बच्ची जैसे 1.5-2 साल की, वो नीचे से 2 हाथ है ना ऊपर की साइड उसको कर रहे हैं और 2 हाथ ऊपर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरे रंग में दिखते हैं ये सब मेरे साथ में हुआ था। 2020 की बात है, फरवरी 2020 फरवरी के आसपास की बात है। फिर भगत जी मैंने वो जो नाम था ना, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, पर परमात्मा ने संकेत करा है उस चीज के लिए कि परमात्मा उसको, मतलब गरीबदास जी कहते हैं कि वो लिख के भी बताया है, बोल के भी बताया है। फिर वैसे कि मैं उसको नाम को ना मतलब परमात्मा से जोड़ के बोलूं ना, तो मेरे जो जैसे उबासी आती है ना अपने को, तो अंदर से वो कुछ उठता हो जैसे, ऐसे खूब होता था मेरे साथ में। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड मेडिकल डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन है, तो वो उनकी ड्यूटी लगी थी कोरोना की, जयपुर। ये अप्रैल की बात है। मेरी बच्ची दूसरी जगह निमराना पढ़ती थी, मैं और मेरा बच्चा ही था यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि मैं पता नहीं मेरे क्या सूझी क्या नहीं, मैंने सोचा इसको इस विधि से बोल के देखूं तो क्या होता है इस नाम को। तो आप यकीन मानना, पहले तो मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे मेरे नाक में से मतलब मेरे को चक्कर बहुत आते थे पहले, नाम लेने से पहले। तो मेरे को चक्कर सा आ रहा है कुछ। तो मैं टंकी के नीचे मुंह धोने लगी तो मेरे सामने 2 पत्तियां आ गई, 2 पत्तियां, एक ब्लैक एक वाइट। अब दोनों धीरे धीरे जाके एक होने लगी। तो वो दोनों, एक वाइट वाली जो रोशनी वाली थी ना, उसने ब्लैक वाली को घेर लिया। अब उसके बाद में फिर मैं जाके चारपाई पे बैठ गई, रात का टाइम था ये। बैठ गई तो आपने अपनी भक्ति बॉक्स है ना जिसमें गुरुजी ने सरलाट कर रखा है, उसमें लास्ट में वो दे रखा है ना चित्र, उसमें सरस्वती का चित्र है। अच्छा। भगत जी वो प्रकट होने लगी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, घर पे अकेली थी। वो प्रकट होने लगा तो मैंने परमात्मा को कहा, परमात्मा मुझे नहीं देखना ये सब। उस टाइम तुरंत वो चीज हट गई। अब वो हट गई तो मैं उस टाइम तो मैंने वो चीज मतलब हट गई अपने आप ही, जब मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं देखना ये सब। उस टाइम फिर मैं पूरी रात भर अकेली थी इसलिए घबरा गई, तो 1:30-2 बजे तक मेरे को नींद नहीं आई। फिर नींद आ गई। सुबह में नहा धो के फिर मैं ज्योति करने लगी परमात्मा का। तो वही चीज मेरे सामने फिर प्रकट होगी ज्योति करते ही। और जैसे ही मैंने मतलब जो जलाई और आंख मेरी जरा सी झपकी, वही प्रकट होगी। मैंने कहा मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो परमात्मा।
मैं बहुत घबरा गई थी भगत जी। और उसके बाद में वो है ना, पत्तियां कई रूपों में मतलब अलग अलग दिखती हैं, पर गलती तो मुझसे हो ही गई ना भगत जी। उस रूप में मुझे मतलब उस तरह से वो नाम नहीं लेना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों लिया। चलो कोई नहीं। अगर देखो बहन, अगर परमेश्वर जी का अगर आदेश होता ना, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं था। बाकी ऐसे बहुत हाँ, सारे हमारे जो भाई बहन है वो बताते हैं कि भाई ये जो नाम जो है कि भाई हमें परमात्मा हमें देके गए हैं, हमें सतगुरुदेव जी। नहीं हाँ। भगत जी, मेरे को ये पता नहीं है कि कैसे वो नाम मुझे मिला। मैंने उसको वो नाम देखा मैंने। जी जी। हाँ, तो देखो हरे रूप में था वो शायद। हाँ, हरे ही रूप में, और उसमें वो ही फूल बने हुए थे। नहीं तो मैंने लेकिन मैं दंडवत ये कह रहा प्रणाम कर। हूँ, लेकिन वो जो था, वो जो आपको जो सपना आया था, क्या उस समय मतलब कि आपको मतलब गुरुजी भी दिखाई दिए थे क्या? नहीं, गुरुजी दिखाई नहीं दी। तो फिर हमने उन चीजों को नहीं छेड़ना था, क्योंकि हमारी पिछली भक्ति से काल हमारे को भ्रमित करने के लिए भी इस तरह की ड्रामेबाजी कर देता है। हाँ, तो यही तो भगत जी, यही तो बात थी। हाँ हाँ हाँ। तो तो उसके अब बाद में उसके मेरे। लिए तो बस वही है बहन जी, परमात्मा से समय याचना करके कि परमेश्वर दासी से गलती हुई, आगे से परमात्मा ध्यान रखूंगी, है कि नहीं? बस यही है। अब इसका तो मालिक तो फिर मेरे तो बख्शेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो भगत जी उसके है ना 2-4 दिन बाद में मेरे को है ना पैर में बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू ने काट लिया, तो मैं तो नीचे मतलब जहाँ परमात्मा का स्थान बना रखा है वहां पे मैंने दंडवत, पहले तो धागे से बांध लिया तुरंत, और फिर मैंने परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया। जी। तो मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, मुझे बच्चा और एक इसका दोस्त था, वही मुझे लेके गए हॉस्पिटल। बरोबर में एक लेडीज थी, वो थी साथ में। तो फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना लगाई, मालिक मतलब दंडवत प्रणाम किया, परमात्मा से यहाँ पे ही दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना लगाई, मालिक मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। खूब मैं रोई भी। जी। फिर उस लेडीज को पता था कि ये परमात्मा का नाम ले रखा है और ये सतगुरु रामपाल जी की भगत है। तो मेरे पास है ना छोटा सा मोबाइल था। तो उसमें है ना सत्संग, बस कुछ ही सत्संग थे जो शुरू में देते हैं। वो मेरे पास 2.5 साल तक रहा वो फोन। उसी से ही मैं वो ही सत्संग घुमा घुमा के सुनती रहती थी। क्योंकि टीवी भी हमारा खराब हो गया था। तो टीवी भी बच्चे पढ़ते हैं तो ठीक नहीं करवाया था। तो उन्होंने कहा कि आप है ना मेरा ये मोबाइल लो और आप सत्संग निकाल के सत्संग सुनो। तो मेरे दर्द हो रहा था, इंजेक्शन तो लगवा दिया था मेरे दर्द का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बोले कि दर्द तो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होएगा। तो देखो मैंने सत्संग शुरू किया। उसके 10 मिनट के बाद में मुझे ये नहीं पता कि मेरे दर्द भी हो रहे थे या मुझे किसी ने काटा था कि नहीं काटा था। जी जी। तो इस तरह से तुरंत ठीक हो गया। फिर मैं 1.25 घंटे तक उस सत्संग को सुनती रही। फिर मैं सो गई। अब भगत जी ये गलती मेरे से, ये चीज मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरे साथ में बहुत मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कैसे मेरे इस चीज का प्रायश्चित हो? प्रायश्चित तो परमात्मा से समय याचना करने से ही होगा। और अब ये है ना बहन, देखो क्या होता है ना, हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कोई कर्म का कोई मार हो, काल ने उससे भी बड़ा कोई खेल खेलना हो, तो परमात्मा ने पहले ही छोटा सा झटका दे के आपको सावधान किया हो। हाँ, हो सकता है भगत जी। है ना? और फिर क्या होता है ना, फिर बाकी भगत भी होते हैं, जब हमें इन चीजों का मालूम पड़ता है और जब किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो उनको भी तो आगाह किया जा सकता है ना। परमात्मा एक दूसरे के माध्यम से तो हमें मतलब समझाते हैं। बिल्कुल भगत जी। है ना? तो आगे से हमने सावधान होना है। और वर्तमान की जो भी हमसे गलतियां हुई है, क्योंकि देखो सौपन में भी बहन जी हमारी मतलब रिहर्सल हो जाती है। हाँ भगत जी, ये बात तो है ही। जो हम मतलब दिन में सोचते हैं शायद वो या फिर और चीजें, पर परमात्मा ही संभालते हैं अपने बच्चों को। संभालना तो है ही, अगर मर्यादा में रहेंगे और अगर परमात्मा के प्रति समर्पित रहेंगे। हाँ, और मर्यादा देखो बहन, ऐसा है ना, अब जैसे आपकी स्थिति, आप जिस फैमिली में हैं वैसे और भी माता बहनें हैं। मर्यादाओं में ऊंच नीच लोग मतलब जबरदस्ती करके दबाव दे के करवा देते हैं, लेकिन गुरु जी के प्रति भाव नहीं बिगाड़ने, हृदय में परमात्मा को ही रखना है कि मालिक अंदर से तो मतलब तू मतलब आप ही रहोगे, चाहे हमारी चाहे गर्दन उतर जाए मालिक, लेकिन हमारे पति तो आप ही रहोगे आत्मा के। बिल्कुल। बस वो अंदर से भाव नहीं होने चाहिए। बाकी तो मालिक को पता है भाई यहाँ पे कितना काल ने वो कहर ढा रखा है।
बिल्कुल सही बात है जी। मुझे तो बहुत ज्यादा रोजाना ही बहुत टॉर्चर किया जाता है, मतलब दंडोत प्रणाम करती हूँ तो, या आरती वगैरह करती हूँ तो बात बात में मेरे हस्बैंड आने के बाद में बस यही काम करते हैं, क्या करूँ। कोई बात पर नहीं मुझे बहन, तो अब परमात्मा का देखो नाम इतना लेना समय से है। कर रही हो ना, 2-2.5 साल से कर रही हो ना, 3 साढ़े 3 साल हो तो जाएंगे। 3-3.5 साल हो गए ना। हाँ। तो बस थोड़ा समय और कर लो बस, और परमात्मा संघर्ष का मौका उसी को देते हैं, अपने बेटा बेटी को, जो संघर्ष करने के लायक होते हैं। तो भगत जी मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, परमात्मा के अलावा मैं, देखो मुझे कुछ पता नहीं था, तो 2019 तक तो मैं भी वो मैनेजमेंट के चक्कर में ही हिसार भी गए और सारे काम किए ही, लेकिन उसके बाद में फिर मैं नहीं गई हूँ। जब से मुझे तो पता ही भगत जी, अभी साल सवा साल से मैंने बड़ा फोन लिया है, तो ममता जी कहते थे कि पवन भगत जी बताते हैं कि दान दक्षिणा वहाँ पे नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा कि दान, देखो अपनी विचार बता रही हूँ, दान दक्षिणा नहीं देंगे तो इतना प्रचार कैसे होगा, कैसे भक्तों को मतलब ज्ञान की जानकारी मिलेगी। जी जी। तो ऐसे उससे चर्चा होती थी जी। लेकिन धीरे धीरे जब आपका सुना है तब से सच्चाई जब सामने आती है ना, जब परमात्मा के सत्संग सुनते हैं और जब सच्चाई पता चलती है तभी आंख खुलती है। तो हर भगत नहीं जान पाता कि मुझे करना क्या चाहिए। सत्संग तो सुनते हैं लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि हम समझ ही नहीं पाते। जी जी जी। मेरे पास है ना छोटा मोबाइल था, तो वो जो पहली एक 2005 का जो सत्संग था परमात्मा का, मैं रोजाना बस उसको सुनती थी 1 घंटे। जी। तो जितनी बार मैंने देख लो 2 साल तक 2.5 साल तक उसी को सुना और कोई साधन था नहीं मेरे पास में। मैं जितनी बार सुनती ना उतनी बार नई चीजें मेरे सामने आती थी, ऐसी ऐसी चीजें आती थी जो कि लगता था परमात्मा कितने रहस्य खोलता है। अब छोटा सा मोबाइल, उसमें 40 45 50 के सत्संग थे, इतने ही थे, मतलब 1-1 घंटे के। लेकिन जितनी बार सुनती उतनी बार ही नई नई चीजें, इतना मतलब गूढ़ रहस्य निकलता है परमात्मा के ज्ञान का कि इंसान सुनता, जब बार बार सुनता है ना एक चीज को, तो बहुत रहस्य पता चलता है। और फिर बड़ा फोन मिल गया तो अब तो बहुत सी चीजों का जो भगत सुन चुके हैं, देख चुके हैं, वो भी बहुत पता चला है। जी जी जी। और भगत जी बताओ, जैसे एक बार मुझे क्या दिखा, जैसे जा रहे हैं गुरुजी, जैसे कहते हैं कि अपने भक्तों को जहाज में बैठा के ले जाएंगे जी। तो गुरुजी स्वयं दिखते हैं और ये मुकुट जो होता है ना ऊपर रोशनी का सा दिखाते हैं। इसमें सत्संग आता है, मतलब कोई भगत ने डाला हुआ है, उसके साथ में भी शायद वो अनुभव हुआ है, तभी उसने वो चक्र सिर के ऊपर मुकुट टाइप का जी 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 वो डाला हुआ है। तो मेरे को वो दिखता है कि परमात्मा उस जहाज में बैठे हैं और मैं आगे से पीछे तक उनको देख रही हूँ। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे जब टाइम होता तो कभी बात करेंगे आपसे। कोई बात नहीं, होती रहेगी। ये देखो बहन, होता है ना, ये जो आध्यात्मिक अनुभव जिस आत्मा को ज्यादा होते हैं ना, उसके पिछले जन्म की भक्ति कमाई उसके साथ में होती है, और जिसके साथ में पिछले जन्म की भक्ति कमाई होती है, काल भी उसके उतना ही उसके पीछे होता है, और परमात्मा भी उस आत्मा की यदि वो मर्यादा में रहेगी तो उतना ही साथ होता है। बिल्कुल सही बात है भगत जी। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं चोरी उसी के घर में होती है जिसके घर में मतलब भाई मतलब 2 पैसे होते हैं। हाँ सही है। कंगाल के घर में क्या चोरी होगी। अब एक बार क्या हुआ भगत जी, मैं मेरे मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं, भाई मेरा खत्म हो गया और भाभी बच्चे को लेके अपने पियर में ही रहती है। तो वहाँ पे मैं गई हुई थी मम्मी के यहाँ, तो मैं रोटी बेल रही थी, तो रसोई में भी मम्मी ने परमात्मा की वो जो चौकी पे बैठे हुए परमात्मा है ना, वो फोटो लगी हुई थी। तो मैं रोटी बना रही थी, एकदम बहुत तेज रोशनी आई, तो मैं दाईं तरफ से बिल्कुल सीधे से पीछे मुड़ती हुई दाईं तरफ से बाईं तरफ, जैसे ही उस रोशनी को देखा तो परमात्मा के चरणों में जाके वो रोशनी समा गई। जी 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 जी। ऐसे ऐसे अनुभव हुए। एक बार क्या हुआ कि जैसे एक पेड़ दिखता है, उसमें ना सोने की घंटियां लग रही है जैसे, और वो पेड़ नाच रहा है, पेड़ नाच रहा हो जैसे। और एक बार जैसे सोने की सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो मैं ममता जी से उनसे, मतलब वो लड़की है तो उससे मैं शेयर करती थी ये बातें। तो
उन्होंने कहा कि आपको तो बहुत अच्छा दिख गया। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा चाहिए। मकर तार का कंगना जो होता है वो चाहिए, परमात्मा के चरण चाहिए, मुझे सोने का कुछ नहीं चाहिए। सही बात। तो भगत जी बहुत अनुभव होते हैं इंसान के, आपके भी बहुत होंगे। अरे बहन जी, हम देखो बहन जी, हम हैं कंगले व्यक्ति। कंगले तो हैं हम है ना, कंगले हैं। पर देखो भगत जी, चर्चा करते हैं ना जब एक दूसरे के पास में, तो ऐसा लगता है कि परमात्मा अपने साथ ही है। हाँ, परमात्मा अपने साथ ही है, तभी तो प्रेरणा करते हैं कितनी। बिल्कुल, ये तो है ही, मालिक की दया है। बाकी परमात्मा जो जैसे आप अपने जो अनुभव बता रही हो, हमें तो एक भी नहीं हुआ आज तक। 8 साल हो गए। भगत जी, पर वो वाली चीज नहीं बता रही मैं बता, मन में इच्छा होती है। जैसे ममता, उनकी तो शादी हो गई तो उनसे बात नहीं हो पाती, पर जो मैंने वो बताया कि मेरे साथ में ऐसे सामने दिखा, तो वो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति अनुभव तो होंगे ही, और वैसे भी परमात्मा हमें कहते हैं बहन जी, क्योंकि अब ये जो भक्ति है, जो मंत्र हमें परमात्मा ने दे दिया ना, अब गुरु जी ने कह दिया भैया 24 सिद्धियां आएंगी ही आएंगी। हाँ बिल्कुल सही है ना, बात है। तो रिएक्शन तो होगा ही होगा, ये तो इसके मतलब की बाई प्रोडक्ट है। ये अनुभव तो होंगे ही होंगे हम, और अनुभव परमात्मा हमारे को विश्वास दिलाने के लिए देते हैं। पर भगत जी, इसमें ये भी डर लगता है हमारी, देखो अभी तो यूँ सोच लो, बिल्कुल छोटा सा बच्चा हूँ मैं, उम्र में तो आपसे बड़ी हूँ मैं। जी। मेरी बच्ची है शादी लायक। आपसे तो उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन भक्ति मार्ग में तो बहुत छोटी हूँ मैं। जी। तो जैसे मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर करते हैं, तब कई बार ऐसा लगता है कि हे परमात्मा, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से, कुछ गलत ना कर दूं मैं। मालिक ने जिससे कि मुझे ही रोना पड़े। परमात्मा ने साफ साफ बोल रखा है, यदि आपके भाव अच्छे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, तो मालिक आपसे वो गलती नहीं होने देगा जिस गलती के चलते आपको इस परमात्मा से दूर होना पड़े। गलतियां तो हो सकती है छोटी मोटी, यही है भगत जी। हाँ, लेकिन वो गलती नहीं होने देगा। आता है बस, हाँ, इसी चीज का रोना आता है कि परमात्मा। देखो बहन जी, जब तक, अब तो ये फाइनल है, जब तक हम अपनी नालायकी के चलते परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे, तो परमात्मा तो अपनी तरफ से छोड़ने वाला है नहीं। हाँ भगत जी, इसलिए मैंने 2011 में शुरुआत करी थी। मैं नहीं जानती थी परमात्मा कौन है या क्या है, लेकिन मुझे है ना बस यही लगा रहता था, अपने आप ही होने लगा था, मुझे पता नहीं भगत जी। जी। तो मुझे अनुभव में जब 11 का व्रत किया ना, तो मैं अपने आप ही चिल्लाने, मतलब बोलने, कविताएं करना या कुछ बोलना अपने आप में ही, हे परमात्मा मैं तेरी आत्मा, इस तरह से, मतलब अलग अलग चीजें। तो देखो मेरे को नाम मिला था ना, उससे पहले ही, थोड़े दिन पहले की बात है, कि 2018 में पता नहीं क्या क्या बहुत सी चीजें हुई थी मेरे साथ में। एकदम मैं चारपाई से उठ के पैरों की तरफ ही उठने लगी ना, तो मेरे को एकदम ऐसा लगा जैसे सोने का कमल है और उस पे कोई बैठा हुआ है। सोने का जो कमल होता है ना, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, जैसे सोने जैसा ही। जी। तो मैं कुछ समझती नहीं थी उस टाइम, तो कुछ भी नहीं पता था मुझे। लेकिन है ना, ये सब मेरी भक्ति की या मेरी उसकी नहीं थी, मेरी परमात्मा की दया थी मेरे पे। जी। परमात्मा की दया के बगैर, वो कहते हैं ना, परमात्मा जब तक नहीं चाहता है, जब तक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब बहन जी, आप और हम 64 लाख वाले हैं, तो भक्ति तो मालिक ने करवाई है ही। पहले गरीबदास जी ने भी अपनी श्रेणी में लिया है आके, हमें सारे काम किए हैं, फिर आज संभाल लिया परमात्मा ने। बिल्कुल सही बात है भगत जी। अब नहीं छोड़ने वाला परमात्मा बहन जी। देखो 19-20 तो होती रहेगी यहाँ पे, काल का लोकर हम जीव है, हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन हमने 19 से मतलब 90 नहीं करनी। अगर 19 से 90 नहीं करेंगे और 19-20 भी होती रहेगी, तो भी परमात्मा लेके जाएगा, 100% छोड़ेगा नहीं। परमात्मा के चरणों की धूल बन जाए हम तो बस। परमात्मा किसी तरह भी अपने चरणों में धूल के समान भी रख ले, तो भी बहुत होगा हमारे लिए। तो बिल्कुल, गुरुजी कहते हैं ना कि जैसे बच्चा होता है भाई, मान लीजिए अगर पढ़ने में थोड़े बहुत अगर नंबर उसके थोड़े आ रहे हैं, और वैसे बच्चे का अनुशासन ठीक है, तो टीचर उसको 2-4 नंबर उसको अपनी तरफ से दे देता है उसको। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। तो मालिक चाहे कैसे भी लेके जाए, चाहे हमारे को ग्रेस मार्क दें, लेकिन लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं बहना, अगर हमारे जाने की इच्छा होगी तो अब की बार। बिल्कुल सही बात है भगत। हाँ जी। तो भगत जी, सब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो मेरे को है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, और परमात्मा अपने बच्चों को कैसे भी करके कि ये है ना किसी तरह से लगी रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा अनुभव परमात्मा करवाते हैं, नहीं तो
देखो मेरी तो इतनी औकात नहीं थी, इतनी भक्ति नहीं है भगत जी मेरी कि मैं इतना भक्ति कर सकूं या इतना कर पाती। जी जी, बस परमात्मा की दया है, परमात्मा की मर्जी के बिगड़ रत्ती भर भी कुछ नहीं होता। सही बात है, परमात्मा ही दया कर रहे हैं मुझ पे। और ये टॉर्चर भी देखो बहन जी भगत जी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों के आपस के ऋण संबंध है। क्या पता आपने किस जन्म में भगत जी को कितना टॉर्चर कर रखा। परमात्मा तो काटे हुए वसूली की सजा क्या पता कांटे में टाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भगत जी, ये भी दिमाग में आता है। और आपके भक्ति करते रहने से आपके उस घर में, चाहे आप छुप के करो चाहे कैसे भी करो, जैसे भी आप मंत्र करोगे, आरती करोगे, सत्संग सुनोगी, तो बाकी सदस्यों के भी तो मतलब संस्कार बन रहे हैं परमात्मा से जुड़ने के। आपको तो मतलब डबल फायदा देगा परमात्मा। बिल्कुल सही है भगत जी, हमने लगे रहना है, तो कैसे भी लगे रहे बहन जी। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा ना, खाते उड़ते नाते धोते पैरते सोते चलते फिरते कैसे भी कर लो, लेकिन तुम भक्ति करते रहो बस। बिल्कुल सही बात है भगत जी, है ना, हमें लगे रहना है बहन जी। और ये ज्यादा दिन का संघर्ष नहीं है, केवल ये परमात्मा जी के बाहर आने तक का संघर्ष है, वो भी समय अब कुछ ज्यादा नहीं है बहन। अब भगत जी मैं तो है ना छुप के ही परमात्मा के भोग लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को है ना हर चीज छुपा के रखनी पड़ती है। हाँ, छुपा के रखती हूँ मैं मेरी चीजों को। सब हो जाएगा मालिक की दया से, सब सारे तो भोग लगाती हूँ परमात्मा का। जब से आपने मतलब सभी भक्तों के साथ में शेयर करना शुरू किया है ना इस चीज को, मेरे को भी अभी कुछ महीनों पहले ही पता चला, तो मैं भी ये काम कर रही हूँ, लेकिन अपनी चीजों को इनको तो छुपा के ही रखती हूँ। क्या करूँ। सत साहिब भगत जी, सत साहिब बहन, जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु राम।